स्टार्ट कर दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बारी बारी से हर एक क्वेश्चन समझाएंगे और ध्यान रखिएगा जो ये हमारा पॉइंट दिया जा रहा है कि जैसे ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा गया 2004 एंड 6-10 में, तो याद रखिएगा ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में पूछा गया, ये और भी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी डेटा रखती है, जो भी कॉपी बनाई जाती है आपकी, तो वो पूरा सिलेबस या सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं देख सकती, नहीं डाटा रख सकती, इसलिए आपको सिर्फ आसपास के यूनिवर्सिटीज़ का डाटा ही यहाँ पर रखा जाता है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ क्वेश्चन समझिए किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स थर्ड पेपर का सबसे पहला यूनिट जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है वो चीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन बिहेव्स एज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर किस प्रकार से व्यवहार करता है। आप सभी जानते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक ए इंसुलेटर। आप याद रखिएगा, पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बात छोड़ो, अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट ना करें तो वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जब हम उसे हीट करते हैं तब वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। जैसे मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर लिए हैं आप, कोई भी हमारे पास सेमीकंडक्टर है, आप यदि इसको हीट करते हो, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब जाकर ये कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरह व्यवहार कराने के लिए दो प्रकार आप यूज करते हो। एक तो हमारा इंट्रिंसिक होता है, दूसरा हमारा एक्सट्रिंसिक होता है। ये सब आप जानते हो। इंट्रिंसिक में आप हीट करते हो और इसमें एक्सट्रिंसिक में आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो। तो जब आप इंट्रिंसिक को हीट ही नहीं करो, 0 केल्विन का मतलब क्या है, हीट ना करना, हीट ही नहीं कर रहे हो, तो उसमें कहां से कंडक्टर की तरह व्यवहार कहां से करेगा, तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, बिहेव्स एज, किसकी तरह व्यवहार करेगा, एज ए इंसुलेटर। सो नोट डाउन करेंगे, एज ए इंसुलेटर। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो होता है इज, क्या होता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया रहा है सिलिकॉन डोप्ड विथ इंडियम, प्योर सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक एंड प्योर जर्मेनियम। देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब आप बात करो सेमीकंडक्टर में जो इंट्रिंसिक होता है वो प्योर होता है। अगर हम चर्चा करें कि इंट्रिंसिक जो होता है, देखो इंट्रिंसिक इज ए प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर, एंड जो एक्सट्रिंसिक होता है, दैट इज ए इम्प्योर। वो प्योर नहीं होता क्योंकि उसमें आप इंप्योरिटीज मिला करके उसे कंडक्टर की तरह व्यवहार कराते हो, तो वो प्योर कहां से हुआ। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, प्योर जर्मेनियम प्योर सिलिकॉन नहीं हो सकता। अब आगे चर्चा करते हैं, पी टाइप कब बनता है। याद रखना, पी टाइप क्या होता है, जब होल की अधिकता ज्यादा हो, मतलब ट्राइवेलेंट आप मिलाते हो। अगर आप इसका रिवीजन देखना चाहते हो, इसलिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि काफी बच्चों को यहाँ पर, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाती है, इसलिए आई बटन में लिंक मिला है, आप जाकर वो वीडियो देखो। रिवीजन भी मैंने कराया, या फिर आप कंप्लीट वीडियो देखकर ही आए हो, आप रिवीजन देख लो, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। आप जानते हो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो, अगर बात करें एन टाइप की तो आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हो। तो पी टाइप में आप ट्राइवेलेंट मिलाओगे। देखो, सिलिकॉन डोप्ड विथ इंडियम इज ए ट्राइवेलेंट और आर्सेनिक इज ट्राइवेलेंट, ये आपको देखना है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा सिर्फ ट्राइवेलेंट को मिलाने पर। ट्राइवेलेंट है क्या, इंडियम ट्राइवेलेंट है या फिर आर्सेनिक ट्राइवेलेंट। तो हम सभी जानते हैं इंडियम इज ए ट्राइवेलेंट, ये हमारा ट्राइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट है तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ए। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो आर्सेनिक देखिएगा पेंटावैलेंट होता है, आर्सेनिक इज पेंटावैलेंट, याद रखिएगा, आर्सेनिक इज पेंटावैलेंट, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, व्हेन ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम इज एडेड टू सिलिकॉन। देखिए, सिलिकॉन में ऐड करें या फिर जर्मेनियम के क्रिस्टल में ऐड करें, दो के दोनों हमारे बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर माने जाते हैं। तो जब हमारे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाएगी तो हमारा क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए आप ध्यान देंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, नो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, या फिर द मटेरियल इज नेगेटिव, तो हम जानेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। याद हुआ, क्लियर हुआ, आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या करा है, इन ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में द चार्ज कैरियर आर, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं आर, कौन, होल ओनली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली, या फिर बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नन। फटाफट से आप लोग इसको ट्राई करो, क्या होगा इसमें, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो याद रखिएगा जब हम आप लोगों को लेक्चर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन की बात है, तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लाइक चार्ज कैरियर, वो चार्ज कैरियर की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसलिए फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन हमारा आगरा 2014 में पूछा भी जा चुका है, 2014 आगरा में पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात करें, ए सेमीकंडक्टर दैट इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। याद रखिएगा बात किया जाए सेमीकंडक्टर अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, याद रखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसमें अमाउंट ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज, इसका मतलब समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात का है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो निगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हैज नो फ्री चार्ज, हो ही नहीं सकता। अगर कोई फ्री चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ही नहीं, वो कोई कंडीशन ही नहीं बनती। यहां पर बताया जाए हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हैज नो मेजॉरिटी कैरियर, हैज नो माइनॉरिटी कैरियर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आप बी सही करेंगे, क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कोई सेमीकंडक्टर तो वहां पर आप ऑप्शन लगाओगे हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर होता है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह के आपसे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, जो रजिस्टिविटी होती है वो सेमीकंडक्टर के किस बिहेव पर डिपेंड करती है या किस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, वो पूछा जा रहा है। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, जो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किस पर, एटॉमिक नंबर पर, ये देखो एटॉमिक नंबर पर, शेप पर, या शेप एंड एटॉमिक नंबर, या फिर लेंथ पर। हमने आपको बताया था कि जब आप एटॉमिक नंबर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है ये आपका सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, आप लिख लीजिए नोट पॉइंट में आप लोग ले लीजिए, क्योंकि हम जब वहां पर बता रहे हैं रजिस्टिविटी के बारे में आपको सेमीकंडक्टर की, तो वहां पर बताया था हमने कि जो रजिस्टिविटी होती है तो वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर होता है सबको, यहां तक बात समझ में आई, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास ज्यादा मोबिलिटी होती है, मतलब ज्यादा वो मूव कर सकते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैव मोर मोबिलिटी देन द होल बिकॉज, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पास ज्यादा मोबिलिटी होती है होल की अपेक्षा, क्योंकि आर लाइटर, क्योंकि वो लाइटर होते हैं, या फिर हैव नेगेटिव चार्ज, या फिर एक्सपीरियंस कोलिजन लेस फ्रीक्वेंसी, या फिर नीड लेस एनर्जी टू मूव देम। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन और होल का कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबिलिटी होते हैं, कंपैरिजन टू होल इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबिलिटी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करते हैं, जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मूव करने के लिए लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेस एनर्जी में ही वो आसानी से मूव कर जाते हैं, कम एनर्जी लेकर ही वो मूव कर जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो यहां पर बताएंगे नीड लेस एनर्जी टू मूव देम। क्लियर होता है यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज, जब किसी भी सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज, अगर किसी भी सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, क्या इंक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ एटम इंक्रीज, क्या एटम की एनर्जी इंक्रीज होगी, या होल आर क्रिएटेड इन द कंडक्शन बैंड, क्या कंडक्शन बैंड में होल क्रिएट होने लगेंगे, हीट एनर्जी डिक्रीजेज एट एटॉमिक रेडियस,
डिक्रीजेज द एटॉमिक रेडियस, ये भी कोई बात नहीं है कि हीट एनर्जी डिक्रीज करेगी एटॉमिक रेडियस को ना। और रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज, तो इसका कारण समझो, जब भी हम आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था अगर किसी भी सेमीकंडक्टर को हम हीट करेंगे, किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे अर्थात उसके पास जो एनर्जी है हीट एनर्जी उसको अगर हम बढ़ाएंगे, समझना हीट एनर्जी है उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो होगा क्या, हीट एनर्जी बढ़ाने पर उसकी एटम की एनर्जी इंक्रीज होती है, तो एटम की एनर्जी भी हमारी इंक्रीज होती है। तो अगर हीट बढ़ाई जाती है तो एटम की एनर्जी भी हमारी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 8वां का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे शिफ्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि डोपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेमीकंडक्टर बिकॉज, जो डोपिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेमीकंडक्टर में, मतलब सेमीकंडक्टर में डोपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, इसका ऑप्शन समझो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेक सेमीकंडक्टर लेस देन 100% प्योर, ये तो कोई बात नहीं हुई, प्योर है तो उसे इम्प्योर बनाने के लिए डोपिंग जरूरी है, ये तो कोई बात नहीं हुई। डिक्रीजेज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, क्या ये चार्ज कैरियर के नंबर को घटा देता है, ना, डोपिंग आप कराते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए नहीं करते। तीसरा ऑप्शन चेंज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। ना, हम जानते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर आप इम्प्योरिटी मिलाते हो या उसको नेसेसरी है इम्प्योरिटी मिलाना, तो वो उसके केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती, बल्कि वो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, वो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज करती है। अगर हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे, देखो अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो जो प्योर सेमीकंडक्टर रहा होगा उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब समझो, अगर हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 10th क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एन एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब अधिकता, एक्सेस मतलब क्या होता है, अधिकता, याद रखना इसका मतलब होता है अधिकता। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी अधिकता होती है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, इसमें क्या होंगे, अधिक होल्स होंगे, बिना आप सोचे समझे आपको लगा देना है, होल्स ही होंगे क्योंकि पी टाइप है, होल ही होने वाला है। एन टाइप होते इलेक्ट्रॉन होता। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिपेंड्स अपॉन, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर होता है वो डिपेंड करता है किस पर, द नंबर ऑफ डोनर एटम, द डोपिंग टेक्निक, या फिर टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, या फिर द क्वालिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो कंसंट्रेशन होता है, समझना, जो कंसंट्रेशन ये करा है ना, द एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिपेंड अपॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक, वो क्वालिटी पर उसके डिपेंड करते हैं। जो कंसंट्रेशन होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए जो कंसंट्रेशन होगा वो उस इंट्रिंसिक मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट, इन ए सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नियरली, किसी भी सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो लगभग कितने के बराबर आता है। देखो अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जब हम बैंड एनर्जी पढ़ा रहे थे आपको तो वहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था कि अगर जब बात होगी हमारी कंडक्टर की, तो जो हमारा कंडक्शन बैंड होगा एंड वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, जो कंडक्शन बैंड होगा एंड वैलेंस बैंड होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और अगर जब बात हो हमारी सेमीकंडक्टर की,
सेमीकंडक्टर की, तो उसमें हमने बताया था कि एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखेंगे, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे, और वो दूरी कितनी हमने बताई थी वो आपको जानना है। वो जो इन दोनों के बीच की दूरी थी वो हमें जानना है। तो इन दोनों के बीच की जो गैप आप देख पा रहे हो, ये गैप किसके किसके बीच होता था, ये, क्योंकि इसके बीच तो कोई गैप है नहीं, इसके बीच कोई गैप है नहीं, इसमें जो बैंड एनर्जी गैप है, अगर एनर्जी गैप हम देखें तो ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब जाकर हमारा कंडक्टर था। सेमीकंडक्टर कब होगा, जब ये Eg जो होगा ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तब ये हमारा सेमीकंडक्टर होगा। एंड इंसुलेटर कब था, इंसुलेटर जो कंडक्शन बैंड एंड जो बैलेंस बैंड था उसकी दूरी बढ़ जाती थी, मतलब इसके लिए जो Eg था वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि विच एटम शुड बी डोप्ड, ये इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन, हमें सेमीकंडक्टर के लिए पूछा जा रहा है। सेमीकंडक्टर में क्या आता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच तक, लेकिन हम इतने इसमें देख पा रहे हैं इसको छोड़ करके बाकी सभी हमारे 0 से 3 के बीच आ जा रहे हैं, लेकिन लगभग किसके बराबर होता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, याद रखना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। आ तो सभी रहे हैं, इसके बीच में वो सेमीकंडक्टर होगा, लेकिन जो अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है जिसे आप जर्मेनियम कहते हो, सिलिकॉन कहते हो, ये इसी के बीच में होता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब सेमीकंडक्टर आते हैं। बट अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो कि काफ़ी अच्छे सेमीकंडक्टर माने जाते हैं और इन्हीं का यूज होता है, तो उनका जो एनर्जी गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। क्लियर। विच एटम शुड बी डोप्ड इन प्योर सिलिकॉन टू मेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा एटम अगर प्योर सिलिकॉन में ऐड कर दिया जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाएगा। इसको किसी को ही बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, इसको समझो। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको बनाना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बन जाता है, जब आपकी ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी मिलती है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है कि नहीं बनता, बताओ। ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी जब आप मिलाते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इसमें देख लो ट्राईवैलेंट कौन है, क्या फास्फोरस ट्राईवैलेंट है, फास्फोरस पेंटावैलेंट है, ये भी हमारा पेंटावैलेंट है। एंटीमनी देख लो पेंटावैलेंट है, ठीक। नन ऑफ देम को छोड़ो। अब बात आती है हमारी बोरान इज ए ट्राईवैलेंट, इसको मिलाने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। बोरान को आप दिखाना देना चाहेंगे, बोरान का 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 और इसके 1, 3 इलेक्ट्रॉन बनाए। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए हमारे ट्राईवैलेंट। तो अगर आप बोरान को मिला दोगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो वो सब बन जाता है हमारा क्या, वो हमारा बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज ओनली ड्यू टू ब्रेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। इसको समझो, इसमें कहा क्या जा रहा है कि अगर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ओनली ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अगर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक, द सेमीकंडक्टर, जब व्हेन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी आएगी इज ओनली ड्यू टू ब्रेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड, अगर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने पर ही किसी भी सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी आती है तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, क्या वो एक्सेप्टर होगा, क्या ये डोनर होगा, या एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, दैट इज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से ही उसमें कंडक्टिविटी आती है तो वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। नोट कर लीजिए ये पॉइंट आप लोग। क्लियर है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक 15 क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं।
द सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। देखिए हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। आप जर्मेनियम और सिलिकॉन को, सही है कि आप जर्मेनियम और सिलिकॉन को हीट करके उसे एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करा सकते हो, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी तो होगी, कहाँ से कहाँ तक बीच में वो अच्छा परफॉर्म करेगा या उसके बाद जाने पे वो जल जाएगा, होगा ऐसा ना कुछ। तो आप उसमें पढ़ के आए हो, जब मैं पढ़ा रहा था तो ये लिमिटेशन क्या होती है, क्या 80 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस होती है, या फिर 800 डिग्री सेल्सियस से 2000, 200 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से कम करोगे थोड़ी लिमिटेशन, नहीं, हीट करने पे ये अच्छा काम करता है, ठंडा करने पे नहीं। इसका जो आंसर है वो हमारा है 80 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमारा आंसर गलत है। 80 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस मिनिमम आपका, ये मिनिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्स आपका 200 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम आपका 80 डिग्री सेल्सियस, इसमें जाकर ये अच्छा परफॉर्म करता है। और यही इसकी लिमिटेशन भी, 80 डिग्री सेल्सियस से कम कर दोगे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दोगे फिर भी अच्छा परफॉर्म क्या, जल जाएगा, ये इसकी लिमिटेशन। क्लियर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलें। बहुत बढ़िया। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देखो बात समझो, चाहे जो भी हो, चाहे वो एन टाइप हो, एन टाइप हो अथवा वो अगर पी टाइप हो, दो की दोनों की बात करें वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव के बाद होल, जैसे होल्स जनरेट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट हो रहे हैं, तो वो टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, समझना ध्यान से। नहीं तो आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जैसे आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आप टैब यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो उसको अगर जब आप चार्ज करोगे ना तो उसमें झटका लगता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण आपको कोई भी समझ में नहीं आता, कोई झटका नहीं लगता उससे। आप चार्जर को हाथ में पकड़ लेते हो, कहाँ झटका लगता है, यही एक कारण है, क्योंकि वो जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, चाहे वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप के सेमीकंडक्टर हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये अपने माइंड में बैठा के रख लेना। काफ़ी लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव लिख के आएंगे, मुझे पता था काफ़ी लोग लिखेंगे, लेकिन ये चीज़ आप मन में बैठा लो, जो सेमीकंडक्टर बोल के कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आ गया। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बस आंख बंद करके आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पर लगा दो, चाहे जो भी सेमीकंडक्टर हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। और ये पूछा भी जाता है, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों। पी टाइप में आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, यही दिक्कत होती है, इसलिए अपने दिमाग से काम किया कीजिए। कोई भी चीज़, जैसे क्वेश्चन, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको कितनी अच्छी से समझ पा रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। करने को तो सब करेंगे, करने को तो वैसे बच्चे भी करते हैं कि आंख बंद करके टिक लगाते हैं, चाहे जिस पे राम भरोसे लग जाए। ये सब आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन किस तरह से आप समझ पा रहे हो, आप जितना अच्छे से समझ पाओगे उस तरह आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, क्या उसकी रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस? ये हो ही नहीं सकता भाई। आप कहते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हीट करके कंडक्टर की तरह व्यवहार कराया जाएगा, क्या उसकी रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज? अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो कहाँ कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, वो तो इंसुलेटर बन जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज, ये भी नहीं हो सकता। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो चाहे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो, बात तो एक ही है ना। होल्स आर प्रोड्यूस इन कंडक्शन बैंड, ये भी नहीं हो सकता। इसका फाइनली जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो कहाँ से कहाँ तक, 80 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है
कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। क्लियर है, बात समझ में आई। द नेट चार्ज ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज, जो नेट चार्ज होता है वो डोप्ड सेमीकंडक्टर इज क्या होता है, जीरो। किसी भी डोप्ड सेमीकंडक्टर में जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इनफाइनाइट, जीरो होता है। क्यों? आप कहोगे डोप्ड किया जा रहा है, अगर वो पेंटावैलेंट डोप किया जा रहा है तो वो उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होना चाहिए था। आप तो यही कहोगे ना, ट्राईवैलेंट अगर मिलाया जा रहा है जिससे आप बताओगे तो वो पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन जीरो क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं ये 1/10⁶ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। मतलब 1 मिलियन, अगर आप जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का कोई भी एटम लेते हो, उसका क्रिस्टल बनाते हो, तो उसमें 1 एटम होगा हमारी इम्प्योरिटी की। क्या इससे कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा। 1 मिलियन एटम के आगे 1 एटम, सोच लो कौन सा अंतर पड़ेगा आपका? नहीं पड़ेगा। तो यही होता है हमारा। ठीक, चलो हमेशा याद रखिए नेट चार्ज जीरो होगा। एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकली तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20, एन एक्सेसिवली हाई रिजर्व वोल्टेज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड विल बी काज एन इफेक्ट नोन एज, वो जाना जाता है किसके नाम से? पंच थ्रो, सेचुरेशन, डिफ्यूजन या फिर एवलांच ब्रेकडाउन। मतलब एक्सेसिवली हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई टू जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर अगर हम हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दें तो वो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है। एवलांच ब्रेकडाउन आप देखे थे, याद होगा आपको, ये कुछ ऐसे बढ़ रहा था, ये जेनर ब्रेकडाउन। और एवलांच ब्रेकडाउन पहले तो ठीक था, जैसे आप बढ़ाते जाते थे जब तक वो सह सकता था तब तक ये बढ़ता जाता था, उसके बाद एकाएक बढ़ जाता था। करंट और वोल्टेज के बीच में ये ग्राफ था, करंट और वोल्टेज के बीच में ये ग्राफ था। तो ये हमारा एवलांच ब्रेकडाउन हुआ करता था। एवलांच जब आप एक्सट्रीमली हाई रिवर्स वोल्टेज देते थे, एक्सट्रीमली हाई रिवर्स वोल्टेज, एंड रिवर्स वोल्टेज जब आप नहीं देते थे तो ये हमारा होता था जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन ये रिवर्स तरफ शो कर रहा है, रिवर्स रिवर्स। क्लियर है सबको? बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? फॉरवर्ड बायसिंग इन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है डिक्रीजेज मेजॉरिटी कैरियर टू जीरो। क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को वो डिक्रीज करके जीरो कर देता है? ऐसी कोई बात ही नहीं, फॉरवर्ड बायस में ऐसी कोई बात नहीं। या फिर डिक्रीज माइनर चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर को क्यों डिक्रीज करेगा यार? वो चार्ज कैरियर की क्यों डिक्रीज करेगा? आप किसी भी पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस करो चाहे रिवर्स बायस करो, भाई एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो किसी को कम ज़्यादा क्यों करेगा? भाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान लो यहाँ से हटके यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर तो हमारा होल आ गया ना, यहाँ पर तो हमारा होल बच गया। भाई बात तो वही थी, एक होल यहाँ पर पहले होल था, पहले ये होल था, उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आकर फिल हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, होल यहाँ पर शिफ्ट हो गया। वो किसी भी चार्ज कैरियर को घटाता बढ़ाता नहीं है, चाहे फॉरवर्ड बायस करो चाहे आप रिवर्स बायस करो, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर या फिर इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। अब इसमें बातें समझने वाली हैं, क्या वो पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज करेगा या फिर पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज करेगा? और समझ लेते हैं ये चीजें। हम एक पीएन जंक्शन लेंगे जिसमें हमने जोड़ना है एक फॉरवर्ड बायस, तो आयो लेते हैं एक पीएन जंक्शन। मान लो ये हमारे पास है एक पीएन जंक्शन, ये
ये हमारा पी एन जंक्शन रहा और बीच में डिप्लेशन लेयर बनती है, ये चीज़ आप जानते हो। तो पी अगर मान लो इसको, एन अगर मान लो इसको, पी अगर ये है तो इसमें हमारे होल्स होंगे और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसको हम जोड़ दें फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से एंड एन को निगेटिव टर्मिनल से। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो समझना ध्यान से, अगर हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो पॉजिटिव वाला होल को रिपेल करेगा ये इधर, और जो निगेटिव है, निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो निगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। तो दोनों तरफ से देख पा रहे हो आप, डिप्लेशन लेयर पर दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, इधर से भी इधर से भी। जब डिप्लेशन लेयर पर दबाव पड़ रहा है तो डिप्लेशन लेयर पतली होगी कि चौड़ी होगी, तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर, समझ में आया? चलो 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। व्हेन ए डायोड इज हैवीली डोप्ड, जब कोई भी डायोड हैवीली डोप्ड होता है, हैवीली डोपिंग की जाती है किसी भी डायोड को, जेनर वोल्टेज विल बी लो, एवलांचे वोल्टेज विल बी हाई, डिप्लेशन रीजन विल बी थिन, या फिर लीकेज करंट विल बी लो। अब इसको भी बहुत समझने की बात है। जब आप किसी डायोड को बहुत हैवीली डोप्ड करते हो तो डिप्लेशन लेयर जो होती है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। हमारा क्वेश्चन आता है, पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट। मतलब पी एन जंक्शन फॉर्म होता है, बनता है जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइन होते हैं। कैसे ज्वाइन होते हैं उसके लिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट, टूगेदर साथ साथ, फिजिकली, या फिर टू गेट होमोजीनियस मटेरियल केमिकली, या फिर इन सच ए मैनर दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल डिफ्यूज टू गिव डिप्लेशन लेयर। तो इसमें से आपको ये लग रहा होगा कि जब पी एन जंक्शन टूगेदर ज्वाइंट होते हैं तब जाकर पी एन जंक्शन फॉर्म होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका केवल और केवल रीजन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इन सच ए मैनर दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल जब एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं और डिप्लेशन लेयर का निर्माण करते हैं तब जाकर हमारा पी एन जंक्शन का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, द पोटेंशियल बैरियर एट ए पी एन जंक्शन इज ड्यू टू। जो पी एन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर होता है वो किसके कारण होता है? फर्स्ट, मेजॉरिटी कैरियर, सेकेंड माइनॉरिटी कैरियर, थर्ड बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर, या फिर फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। किसके कारण होता है? जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो पी एन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू किसके कारण होता है? बताओ फटाफट से। ये होता है फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन के कारण पोटेंशियल बैरियर होता है पी एन जंक्शन में। क्लियर? चलो, लीकेज करंट ऑफ ए जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड में लीकेज करंट होता है इज ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, या फिर इज इन मिली एम्पियर आर माइक्रो एम्पियर रेंज, या फिर आप बताएंगे इसमें डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स फैब्रिकेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। क्यों? आओ हम समझ लेते हैं। जो लीकेज करंट होता है दैट इज़ ए वेरी स्मॉल करंट। मतलब जब हम बात करें लीकेज करंट की अगर आपकी चर्चा हो तो हमेशा समझ जाइएगा लीकेज करंट इज़ ए वेरी स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट। मतलब जब लीकेज करंट की बात आए तो वो वेरी स्मॉल करंट होता है। वेरी स्मॉल करंट ये मेजर किया जाता है या तो मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में, दोनों में चाहे जिसमें यूज किया जाता है, चाहे मिली, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल चीज़ें हम किस में यूज़ करेंगे? जिसकी क्वांटिटी कम हो, हम या तो मिली एम्पियर में यूज़ करेंगे चाहे हम माइक्रो एम्पियर में यूज़ करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक सबको बात समझ में आए? अगर यहाँ तक समझ में आए फटाफट से सब लोग लाइक का टारगेट बढ़ाओ, सब लोग फटाफट से लाइक करो, जितने भी लोग जुड़े हो सब लोग फटाफट से लाइक करो। और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो यस सर समझ में आ गया। सब लोग लिखो, तभी हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर है ना? आ गया सबको समझ में? यस आर नो?
क्लियर होता है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट जो ऑप्शन क्वेश्चन आता है हमारा, सॉरी, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अनबायस्ड पीएन जंक्शन में द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम इज जीरो बिकॉज, जो जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम में होता है वो जीरो होता है, क्यों? पोटेंशियल बैरियर हैज डिसअपीयर्ड हो जाता है, या फिर नो कैरियर क्रॉस द जंक्शन, या फिर थर्ड ऑप्शन नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर क्रॉसिंग द जंक्शन इक्वल द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर क्रॉसिंग द जंक्शन, या फिर आप बताओगे नंबर ऑफ होल्स डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी रीजन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन रीजन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जितने नंबर में मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस करेंगे उतने नंबर में माइनॉरिटी कैरियर भी जंक्शन को क्रॉस करते हैं। अरे भाई पीएन जंक्शन आप बनाओ, ये हमारे पी, ये हमारे एन। पी में क्या होते हैं? पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद है ना। एन क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जितने हमारे, चाहे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर बात करें, जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे एक दूसरे में मूव करेंगे उतने ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी जंक्शन को पार करते हैं। तो यही है आपका अनबायस्ड पीएन जंक्शन में द जंक्शन करंट इज इक्विलिब्रियम इज जीरो बिकॉज, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस करेंगे जंक्शन को उतने नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी जंक्शन को क्रॉस करेंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या यहाँ तक सबको समझ में आगे चला जाए? बहुत अच्छा। When रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड, जब किसी भी जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस अप्लाई किया जाता है, जब रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, क्या पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या ग्रेटर इंक्रीज इन माइनॉरिटी कैरियर करंट ग्रेटली इंक्रीज इन मेजॉरिटी कैरियर करंट। तो आप ये समझो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन ना। बात आती है इन दोनों में समझने की, इन दोनों में कौन सा होगा। और देखते हैं, कोई आप एक डायोड ले लो, हम मान लो पीएन जंक्शन डायोड ले लेते हैं। ये एक डायोड ले लीजिए आप, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पी में होता है होल, एन में होता है इलेक्ट्रॉन, एन फॉर निगेटिव, ठीक। इसको अगर हम जोड़ें किसके द्वारा, देखो इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन रिवर्स बायस, ये देखो रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू द जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस अप्लाई होता है तो क्या होता है? आप रिवर्स बायस अप्लाई करो ना, पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव टर्मिनल जोड़ो, ये देखो निगेटिव टर्मिनल ये, ठीक। और अगर आपका ये निगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ये देखो इसे हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पर समझिएगा बात, जब ये निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया तो होगा क्या? क्योंकि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, एंड ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये डिप्लेशन लेयर थी ये विल बी थिक, ये मोटी हो जाएगी थोड़ी सी। और देखते हैं कैसी होगी आफ्टर इट। पहले तो इतनी थी, बाद में कुछ इतनी हो जाएगी, ये इतनी कुछ। तो डिप्लेशन लेयर जो होगी वो हमारी इंक्रीज होगी, इंक्रीज द डिप्लेशन लेयर और इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। जब डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। क्लियर, समझ में बात आया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अगर हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ तो क्या होगा? Only electron in n region are injected to the p region. Only hole in p region are injected into n region. Majority carrier in each region are injected into other region and minority carrier is reduced to zero. देखो समझो, अगर आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है, हमने बताया है, तो जितने भी मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो इंजेक्ट होकर के अदर रीजन में चले जाते हैं। अगर ये रिवर्स बायस हुआ, जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इंजेक्ट होकर अदर कैरियर में चले मेजॉरिटी में चले जाएंगे। तो ये समझो पहले, ये क्योंकि फॉरवर्ड बायस है
जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इंजेक्ट होकर के अदर रीजन में चले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये चीज़ें समझ में आई। वहाँ पर हमने बताया था अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उतने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो अपने रीजन से इंजेक्ट होकर के अदर रीजन में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस, अगर पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बायस में जोड़ दें तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज द रिवर्स बायस या इंक्रीज विथ इंक्रीज द रिवर्स बायस, डिपेंड ओनली द रिवर्स सैचुरेशन करंट, या फिर मेक द पीएन जंक्शन मोर इफेक्टिव एट हाई फ्रिक्वेंसीज। इसको हम आइए पता लगाते हैं। इसका कारण क्या है समझना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आपको समझ में आएगा कि जब आपका कैपेसिटेंस की बात हो रही है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। देखो पीएन जंक्शन पहले बनाओ सब लोग, ये रहा हमारा पीएन जंक्शन, ठीक, पी एन, और ये हमारी हो गई डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर, ठीक। डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर क्या होते हैं आपको मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर देख लो। पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लेशन लेयर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं नहीं बताने वाला क्योंकि यहाँ बताने लगेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव समझिए। अगर आपको डिटेल में देखना तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करा है, कैपेसिटेंस मतलब उसके अंदर जो कैरियर्स हैं उसको रखने की क्षमता। रिवर्स बायस जितना बढ़ाते चले जाएंगे क्या क्षमता बढ़ती है घटती है, ये पहले बताओ। वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम बता दें क्षमता घटती है, वहाँ पर हमने बताया था, ये देखो रिवर्स बायस है, ये हमने जोड़ दिया इसको रिवर्स बायस से, इसको हमने जोड़ दिया रिवर्स बायस से, ठीक। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसमें होंगे क्या, होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही दिखाएंगे। और निगेटिव है तो इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में। तो ये देखिएगा पॉजिटिव है तो हम इसको जोड़ते हैं रिवर्स बायस निगेटिव से, ठीक। एंड ये निगेटिव है तो इसको हम जोड़ते हैं पॉजिटिव से। अब देखो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है। तो डिप्लेशन लेयर हमारी चौड़ी होती है। जब डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी हमारा पोटेंशियल बैरियर भी चौड़ा हुआ। इसका ये मतलब हुआ तो यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रहने के लिए कैपेसिटेंस मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, उनकी क्षमता घटती जाती है। कारण क्या है, जैसे यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स रहा हो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स रहा हो, जब इसके डिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा या होल होगा जो भी होगा, पी से एन की तरफ मूव करने के लिए, क्योंकि आप इधर से इसको बढ़ा रहे हो, इसको आप इंक्रीज कर रहे हो जो वोल्टेज दे रहे हो, तो ये इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये इधर भी तो मूव करना चाहेंगे ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो ये इतनी तेज ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी इसमें कि एकाएक बहुत ही तेज़ी से ये मूव करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर मूव करेंगे। तो होगा क्या कि इसके अंदर, क्योंकि ये स्पीड में मूव कर रहे हैं ना, ये स्पीड में मूव कर रहे हैं, अब धीरे मूव नहीं कर रहे, तो इसके अंदर इस डिप्लेशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखने की जो क्षमता होगी कैपेसिटेंस वो घट जाएगी, जो कैपेसिटेंस होगा वो घट जाएगा। तो आप लगाओगे डिक्रीज विथ इंक्रीज द रिवर्स बायस, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी कैपेसिटेंस घटती है। अर्थात हम बोल सकते हैं तो रिवर्स बायस, अगर हम पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस को बढ़ाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस घटती है। तो रिवर्स बायस आप पीएन जंक्शन यहाँ पर लिख लो, रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। बातें क्लियर हुई, समझ में बात आई। चलो 30 क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है समझो। इन ए पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड इन एनी सर्किट,
पीएन जंक्शन डायोड में कनेक्टेड नहीं होता है एनी सर्किट, पोटेंशियल इज सेम एनीवेयर। समझो पहले, अगर पीएन जंक्शन डायोड में कोई भी सर्किट कनेक्ट ना किया जाए, कोई भी सर्किट कनेक्ट ना किया जाए, क्या पोटेंशियल प्रत्येक जगह समान रहेगा, या फिर द पी टाइप इज एट हाइयर पोटेंशियल देन एन टाइप, मतलब पी टाइप का जो पोटेंशियल होगा वो हाइयर होगा एन टाइप से, या फिर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द एन टाइप टू पी टाइप, या फिर कहेंगे देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। क्या होगा अगर ये किसी भी सर्किट से कनेक्ट ना किया जाए? तो मतलब आप सबसे पहले पीएन जंक्शन बना लो, आपका क्लियर हो जाएगा। आप बना लो पीएन जंक्शन, जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे वैसे आप करो, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप जंक्शन ही बनाया करो, जब भी जंक्शन की बात कही जाए तो आप जंक्शन बना लिया करो, ठीक। ये रहा हमारा पी रीजन, ये रहा हमारा या रीजन। कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पी रीजन इसी मानोगे, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी रीजन में क्या होते हैं, यहाँ पर होल्स रहते हैं, देयर आर होल्स इन मेजॉरिटी कैरियर and there are electrons in majority carrier in the n section, clear। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन ए पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, इसमें हम कोई कनेक्ट नहीं करते। जैसे इसमें एक सर्किट कनेक्ट किया गया है ना, ये देखो सर्किट कनेक्ट किया गया है जिसमें हम बैटरी जोड़े हैं, तो इसमें अगर कुछ भी ना जोड़ा जाए, कुछ भी ना जोड़ा जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जंक्शन डायरेक्टेड किधर से किधर होगा, एन टाइप से पी टाइप की तरफ होगा, या पी टाइप से एन टाइप या एन साइड की तरफ जाएगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करना है। देखना ध्यान से समझना, ये बातें आपको क्लियर होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर प्रवाह होगा, यही चीज़ कह रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी जंक्शन कनेक्ट ना किया जाए तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इधर से इधर आएंगे। एक मिनट, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर से इधर शिफ्ट होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, एंड जो होल्स होंगे हमारे, जो हमारे होल्स होंगे वो इधर शिफ्ट होंगे, होल्स इधर शिफ्ट होंगे। एंड हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फील्ड मूव कर रहे हैं, जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इस दिशा में जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है। दूसरी चीज़ अगर होल्स जिधर मूव कर रहे हैं, मान लीजिए होल्स हमारे इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं, तो होल की ही डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है, इधर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। मतलब दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण भी हमारे पी से एन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, एंड होल के कारण भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी टू एन तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर बताएंगे देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? ये ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। अगर आप इसमें ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31। द काज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन द पीएन जंक्शन डायोड इज। पोटेंशियल बैरियर का कारण क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड में? डिप्लेशन लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन, डिप्लेशन ऑफ निगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन होता है पॉजिटिव का और निगेटिव का दोनों ही जंक्शन के पास में ही तो होता है। कोई ऐसा तो है नहीं सिर्फ पॉजिटिव ही एक तरफ होता है और निगेटिव नहीं, दोनों पास में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू। पोटेंशियल बैरियर जो होता है डिप्लेशन लेयर में होता है क्यों, किसके कारण? आयंस के कारण, होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या फिर फॉरबिडन गैप के कारण? तो इसका जो हम आपका ऑप्शन बता दें ये आयंस के कारण होता है, आयंस के कारण। क्योंकि देखो आयंस क्यों कहा गया? पोटेंशियल बैरियर जो होता है डिप्लेशन लेयर के कारण होता है। क्यों? ड्यू टू किसके कारण होता है? डिप्लेशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि डिप्लेशन लेयर आप जब समझते हो उसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो किसके कारण होता है?
सिर्फ अकेले होल के कारण तो होता नहीं, अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण तो होता नहीं, तो इसलिए आयंस कहा गया। मतलब आयंस मतलब निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब होल, दोनों आ जा रहे हैं, आयंस के कारण होता है, समझना। 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज। ये चीज़ आपको याद करनी चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता कि मतलब आप दिमाग लगा सको उसमें, ये चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए। अगर आपको बता दिया जाए बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन डायोड का रूम टेम्परेचर पर कितना होता है, तो हमेशा याद रखो, क्योंकि मैं जब वहाँ पर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर आपको कितनी बार मैंने बताया था 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, कहीं भी दिख जाए आप आंख बंद करके लगा दो। अगर आपका बैरियर पोटेंशियल की बात की जाए सिलिकॉन डायोड की रूम टेम्परेचर पर 0.7 वोल्ट ही होता है, चेंज नहीं होता, ये हमेशा यही रहेगा। ए पीएन जंक्शन हैज़ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, पीएन जंक्शन के पास, देखो पीएन जंक्शन की बात अगर की जाए, थिकनेस क्या पूछा है, थिकनेस मतलब इसका ये है, ये पीएन जंक्शन, ये रहा पीएन, ये इसकी थिकनेस पूछ रहा है, इसकी थिकनेस कितना थिक होगा, ये कितना थिक होता है। तो इसका भी आंसर हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाते हुए जब हमने एक्सप्लेन किया था तो बताया था, ये होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखना। इसकी जो थिकनेस होती है हमने वहाँ पर लिखा भी था कि होती है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो। डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन ऑफ एन अनबायस्ड डायोड प्रोड्यूस फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ब्रेकडाउन या फिर डिप्लेशन लेयर। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले क्वेश्चन समझो। डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन होता है जंक्शन से, अक्रॉस द जंक्शन ऑफ अनबायस्ड डायोड प्रोड्यूस, ये क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, अनबायस्ड डायोड डिप्लेशन लेयर प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं जंक्शन से तो वो डिप्लेशन लेयर का निर्माण करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ पर एक परत बना देते हैं, तो वही परत हमारी डिप्लेशन लेयर बन जाती है। वो कोई रिवर्स और फॉरवर्ड बायस थोड़ी बनेगा, वो डिप्लेशन लेयर बनती है ना, तो आप जानते हो भाई इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज होंगे तो डिप्लेशन लेयर बनेगी, तो फाइनली हमारा डिप्लेशन लेयर बनती है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन इज द जोन विच कंटेन, डिप्लेशन रीजन जो जोन होता है वो कंटेन करता है, रखता है, क्या रखता है, होल्स ओनली। मतलब इसके कहने का मतलब डिप्लेशन रीजन में क्या होता है, होल ओनली, इलेक्ट्रॉन ओनली, बॉथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, नाइदर इलेक्ट्रॉन आर होल। देखो ये आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कॉमन सेंस कितना अच्छे से काम करता है। इसका जो फाइनली आंसर होगा नाइदर इलेक्ट्रॉन आर होल। इसको भी मैं समझा रहा हूँ अभी। जब आपका डिप्लेशन रीजन की बात की जाए तो ये रहा पीएन जंक्शन हुआ, ये रहा हमारा डिप्लेशन रीजन, ये हमारे डिप्लेशन रीजन। क्या इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते नहीं होते? आप डायोड पढ़ रहे हो, ट्रांजिस्टर नहीं कि पीएनपी और एनपीएन आप बना रहे हो, नहीं, डायोड पढ़ रहे हो। पी में होते हैं, एन में होते हैं, इधर कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना तो वो होल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होते, खाली स्थान होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पी में हमारे होल्स हैं, होल्स शिफ्ट हो गए इधर, देखो समझो, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। अगर हम पीएन जंक्शन ले रहे हैं, सपोज दैट वी हैव ए पीएन जंक्शन डायोड, हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है और इसके बीचों बीच कुछ इस प्रकार से लाइन है जो कि जंक्शन है हमारा। ये रहा हमारा पी, ये रहा हमारा एन। पी में हमारे होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, एंड एन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो रही है ना? तो होता क्या है ये चीज़ समझो। होता क्या है कि जब ये होल्स हमारे इंजेक्ट होकर के यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जब हम पीएन जंक्शन को पास रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करके यहाँ पर आने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव होकर के यहाँ पर आने लगते हैं और होल्स को भरते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी होल्स ऐसे रहा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आगे भर दिए। मतलब एक प्रकार से लेयर बना लिया, आप देख पा रहे हो ना, लेयर बना लिया। और होल्स जो होते हैं यहाँ पर शिफ्ट होने लगते हैं, होल्स जो होते हैं यहाँ पर शिफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं ना, ऐसे शिफ्ट होते होते इसके बाद नहीं कुछ हो सकता।
इसके लिए आपको एक्सटर्नल बैटरी लगानी ही पड़ेगी इसके बाद आपको रिएक्शन कराने के लिए। तो एक प्रकार से डिप्लेशन लेयर बना लिए, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं रहा इस पूरे रीजन में, आपका ये किनारे और किनारे ये बचे रहे, इसके इधर भी हैं इसके इधर भी हैं, बीच में कुछ भी नहीं रहा। तो इधर नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नार होल। क्लियर? चलो, कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड। कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड का जो कट इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है ये पूछा जा रहा है, कितना होता है, दैट इज 0.2 वोल्ट। हमेशा याद रखना 0.2 वोल्ट, ये चीज़ें आपको याद करने वाली है, ऐसा ना करना किसी और पे लगा देना, आपको याद रहना चाहिए। लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, जो लीकेज करंट होता है पीएन जंक्शन डायोड के लिए, आप जानते हो माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही जो लीकेज करंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही माइनर होता है। तो नॉर्मली आप बिना कुछ देखे माइनॉरिटी कैरियर लगा दो कि जब भी लीकेज करंट की बात आए तो मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता ही नहीं है लीकेज करंट। आप हमने ट्रांजिस्टर में भी आपको पढ़ाया, पूरा डेरिवेशन कराया कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही आपका लीकेज करंट वहाँ पर आता है, लीकेज करंट। तो लीकेज करंट ऑलवेज किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बातें समझ में आई? चलो, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बायसिंग में, किसी भी डायोड में अगर वो फॉरवर्ड बायस में है, उसकी जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर होगी वो क्या होगी, हमने अभी जस्ट पहले ही आपको समझाया। कोई भी आप डायोड ले लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन फॉरवर्ड बायस डायोड, पहले डायोड बनाओ। ये देखो डायोड हमारा बन गया। अब इस डायोड में देखो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर आपका फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस मतलब जैसे ये पी एन जंक्शन डायोड है, पी है, ये एन है। फॉरवर्ड बायस मतलब पी को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, एन को आप निगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, इसका मतलब यही है। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर होल्स होंगे, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव जो होंगे ये इसको प्रेस करेंगे, ये हमारी डिप्लेशन लेयर बनी हुई है, और निगेटिव जो होंगे इसको इधर प्रेस करेंगे। जब दोनों ओर से दबाव पड़ेगा तो डिप्लेशन लेयर विल बी क्या होगी, डिप्लेशन लेयर विल बी डिक्रीजेज। 39 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ये क्या होगा, डिक्रीजेज। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, डिक्रीजेज। समझ में आया? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो होती है वो फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होती है। याद रखना, फॉरवर्ड बायस की बात की जाए डिक्रीज होगी, रिवर्स बायस की बात की जाए तो वो इंक्रीज होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर Ni इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एज, मतलब Ni जो होता है वो T के प्रोपोर्शनल होता है, या T स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या T⁴/2 के प्रोपोर्शनल होता है, अदरवाइज वो 1/T के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने आपको डायरेक्ट बताया था, ये तो देखकर ही आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि यही ऑप्शन हमारा सही है। Ni जो होता है जिसे आप कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर बोलते हो, वो T⁵ के प्रोपोर्शनल होता है। समझना, टेम्परेचर की पावर 3/2 के रेशियो में अगर इसको बढ़ाया जाए तब जाकर उसके रिस्पेक्ट में Ni का मान बढ़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, ए पी टाइप क्रिस्टल हैज़ एन एक्सेस ऑफ। पी टाइप क्रिस्टल के पास ज़्यादा क्या होता है, होल से ज़्यादा होगा, और क्या ज़्यादा होगा, एक्सेस मतलब अधिकता, हमने आपको बताया। तो 41वां का कौन सा सही होगा, बी, होल्स। एक्सेस मतलब होती है अधिकता, अधिकता, होल्स ज़्यादा होगा, पी टाइप क्रिस्टल में होल्स ज़्यादा होगा। बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज। बैंड गैप जो होता है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग गैप नहीं कहलाता, फर्मी बैंड गैप नहीं कहलाता, नन ऑफ दीज फॉरबिडन गैप कहलाता है जी, क्योंकि फॉरबिडन बैंड को ही आपको बैंड गैप कहा जाता है। आप सुनते हो फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन बैंड गैप, या फॉरबिडन बैंड कहा जाता है, तो ये ऑप्शन आपके अलग अलग नाम हैं। तो बैंड गैप जो होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच को ही फॉरबिडन बैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 43, व्हेन जर्मेनियम एटम इज डोप्ड विथ फास्फोरस एटम इट बिकम। जर्मेनियम एटम में जब फास्फोरस एटम जब हमारा डूब गया, फास्फोरस क्या है, पेंटावैलेंट, फास्फोरस इज ए पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। जब पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है ना।
पेंटावैलेंट मिलाया जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस में होती है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। सिंपल चीज़ है। ट्राईवैलेंट मिलाते तो हमारा पी टाइप बनता। द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मेक द जंक्शन रेजिस्टेंस। क्या फॉरवर्ड बायसिंग, अगर पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग है तो वो जंक्शन के रेजिस्टेंस को लो करता है, इनफाइनाइट करता है, हाई करता है, या फिर नन ऑफ दिस क्या करता है? वो लो कर देता है। अगर फॉरवर्ड बायस में आप जोड़ रहे हो तो उसके रेजिस्टेंस को कम करता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर विल बी थिन। डिप्लेशन लेयर पतली हो जाती है भाई। डिप्लेशन लेयर पतली हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी तो कम हो जाएगा ना। फॉरवर्ड बायस में देखो, ये देखो फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, तो डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीजेस। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जानने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चल सके, वो भी जान सकें और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, जिससे उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से उनकी भी हो सके, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे आप लोग भी हमारी फैमिली ग्रुप में जुड़ जाओ, और फटाफट से अभी शेयर करो ताकि हर उन बच्चों के पास पहुंच पाए जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम अच्छे से देना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल दिन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।